वो बालक धन्य हो जाता है जो अपनी माता और पिता अपने गुरु का आदर करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर भाव अंकित करते हैं। और सोई जननी सोई, वो माँ भी धन्य हो जाती है। सोई जननी सोई सुख बलभागी, सोई जननी सोई सुख बलभागी, गुरु तिरु माको वचन अनुरागी, गुरु तिरु माको वचन अनुरागी, गुरु तिरु माको वचन अनुरागी। भैया हमारे वेदों ने कहा, शास्त्रों ने कहा है क्या? कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम, वो कुल पवित्र हो जाता है, वो वंश पवित्र हो जाता है जिस वंश में, जिस परिवार में, जिस कुल में भगवान का भक्त पैदा होता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम, और वो माता धन्य हो जाती जिसकी कोख से राम का भक्त पैदा होता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, हमारे शास्त्रों का वर्णन है। और ये माता पृथ्वी भी धन्य हो जाती है जिसकी गोद में परमात्मा का सेवक और परमात्मा का कीर्तन करने वाला परमात्मा का भक्त जन्म लेता है। यारे ये बड़ा सौभाग्य का विषय होता है। आज मैया यशोदा बड़ी विह्वल है और बलदाऊ जी से कहती, बेटा लाठी डंडा मती हटाइयो, नहीं तो मेरो लाला दब जाएगो, मेरो लाला मर जाएगो। बलदाऊ जी हंसने लगे, मैया तू बड़ी बावरी है गई है, बड़ी बावरी है, तू अपने लाला को हमेशा छोटो सो नन्नो सो छोराई समझती है। अरे ये गोविंद है, ये त्रिलोकी नाथ है मैया, तू कहाँ समझ रही है? यशोदा के लिए चुप जा, हे बलदाऊ तुम वही बातें मत बतावे, चुप है जा, मेरो कन्हैया है, छोटू सो है। माँ की ममता देखिए माताओं, जरा गहराई से मेरे शब्दों पर ध्यान दे। यशोदा कहती है बलदाऊ चुप है जा, निक पानी बंद कर ले, तू तो यही चाहे मेरो कन्हैया दब जाए। मेघ हार गए बरसते बरसते, लेकिन वृंदावन कोई पर छींट तक नहीं आई। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी। ओ सज्जनों, यशोदा मैया गोवर्धन पहाड़ के नीचे पूरा ब्रजमंडल खड़ा है। इंद्र के मेघ हार गए, हार करके मेघों ने कहा देवराज मैं तो थक गया लेकिन वृंदावन को नहीं डुबा सका, अंत तो बचा। एक और मेघ को भेजा इंद्र ने। कौन सा मेघ है? उसका नाम है सामवर्तक मेघ। सामवर्तक मेघ है। उस सामवर्तक मेघ से कहा जाओ और जाकर के वृंदावन में इतना घमासान बरसो, इतना घमासान बरसो कि पूरा वृंदावन तहस नहस हो जाए, नष्ट नाबूद हो जाए। और वो मेघ जब बरसता है मित्रों, मेरे भाइयों, जब सृष्टि में प्रलय का समय आता है, जब प्रलय काल की घड़ी आती है, पूरी दुनिया का विनाश जब होता है, तभी वो मेघ बरसता है। कहते हैं भागवत जी ने प्रमाण दिया, एक दिन बरसने से पूरी दुनिया में सर्वनाश हो जाता है। और वो वृंदावन के ऊपर मेघ कितने दिन बरसा? प्रमाण है 7 दिन 7 रात घमासान बारिश की, लेकिन ब्रजमंडल के ऊपर बिल्कुल आंच तक नहीं आई। बोले गोविंद भगवान की। तभी तो कहना पड़ता है क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
में सुखदेव जी बताते हैं, वो भी मेघ हार गया अंतो गत्वा। प्यारे, आज इंद्र का मान मर्दन हो गया, इंद्र हार गया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर के माफी मांगने लगा। हे प्रभु, मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो। भगवान गोविंद से माफी मांगी इंद्र ने। भगवान ने कहा मुस्कुरा करके, अरे इंद्र काहे को परेशान हो रहे हो, मैंने क्या हो गया? इंद्र कह रहा, मुझे मेरी गलतियों पर मुझे अफसोस है, प्रायश्चित कर रहा हूँ, मुझे माफ करो। प्यारे, इंद्र से भगवान ने कहा, कोई गलती नहीं, मैं कभी किसी को कुछ कहता ही नहीं, जानते हो। और मनुष्य स्वयं अपने आप अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। एक बात और बताएं, मुझे कोई संसार में कितनी भी गालियां देता रहे, कोई बात देता है, कुछ दे रहा है ना, ले तो नहीं रहा कुछ, क्यों झांसा? देने वाला देता ही है, कुछ मेरे पास से नहीं ले रहा है, वो दे रहा है। और एक चीज बता दें, अगर कोई व्यक्ति किसी की बुराई करता है या किसी को गाली देता है, मैं नहीं कहता हूँ, रामायण कहती है, भागवत कहती है, वो समझ लो उस मनुष्य के जीवन के जितने पाप हैं वो अपने ऊपर लाद लेता है। अगर आप किसी की बुराई करते हैं, आप किसी की गलतियों को देखते हैं, पहले अपनी गलतियों को झांकें, तब किसी की गलतियों और कमियों पर ध्यान दें। समझ लो माताओं, पहले अपने आस्तीन को झांक के देखें कि मेरे अंदर कितना पाप है। बुरा मैं ढूंढन को चला, बुरा न मिले आपको, बुरा मैं खोजन को चला, बुरा न मिले आपको। इस दुनिया में कोई बुरा नहीं है, अगर सच्चाई के साथ में जिएंगे तो भैया, बुरा में खोजन को चला, बुरा न मिला कोई, और जो दिल खोजो आपनो तो हमसे बुरा अपनी बुराई ढूंढो, दूसरे की कमी को मत देखो। अगर दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, दूसरे को बुरा बनाते हैं, दूसरे को गलत साबित करते हैं, आपने जीवन में कोई अगर पाप नहीं किया और उस व्यक्ति के पापों को आप दर्शन कर रहे हैं, उसकी कमियां ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब आप उसके पाप अपने ऊपर लाद लेना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों करें, हम दूसरे का दरिद्र अपने ऊपर धारण करें, दूसरे की कमी हम अपने सिर पर ओढ़े, ना हम बुराई करें, ना हम किसी को कुछ बोले, उसका दरिद्र, उसका पाप, उसका कष्ट, उसका रोग मुझे ओढ़ना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए साफ शिक्षा है। कन्हैया बोले, इंद्र तुमने क्या किया? मैंने भी कुछ कहा ही नहीं प्रभु, हमने गलती की है, उसकी माफी चाहता हूं। राम जी कहते हैं क्या? अपने कर्म, मनुष्य किसी के गिराने से नहीं गिरता है, मित्र पर ध्यान देना। मनुष्य किसी के कहने से कभी कमजोर नहीं होता है, मनुष्य किसी के हराने से हारता नहीं है, मनुष्य किसी के मारने से मरता नहीं है। मनुष्य कब मरता है? उसे कोई नहीं मारता, उसके कर्म खुद ही मार देते। तुलसीदास ने लिख दिया है कि अपने कर्म जाई उसका पाप, उसका जो भी उसके अंदर कमी हो, उसके ऊपर छोड़ दो, उसको कहो, समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जितना ही आप समझाएंगे वो उतना ही गलत काम करेगा। ये कलिकाल है बंधुवर, कलयुग बड़ा कठिन है। सुनो, अपने कर्म जाई तुलसी क्षमा
भैया हमारे बस की बात नहीं, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या कहने वाला हूँ, मैं तुम्हारे को क्या समझा सकता हूँ, मैं खुद नहीं समझदार हूँ। बहुत बढ़िया आपको उसका रास्ता बता रहा हूँ भाई, मैं खुद नहीं जानता, समझाऊं अपने आप को, अपने आप बच जाओगे। अब अगर तुमने अपनी तकनीक फिट कर दी, टेक्निक लगाई, तो समझ लो उसका रोग आप अपने खोपड़ी पर ला रहे हैं, उसकी बीमारी अपने सिर पे मोल ले रहे हैं। इसलिए कोई टेक्निक मत अपनाओ, कोई भी आप अपना पॉइंट मत फेंको कि ये बच जाए। गुरुवाई मत करो, गुरुवाई करने वाला खुद ही रोगी हो जाता है। इसलिए कहना पड़ा मित्रों, अपने कर्म जाग अपकारी। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी क्षमा, बस माफ कर दो भैया, मेरे बस की बात नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ इस विषय में, आप खुद देख। श्राप देने से अच्छा है उसको क्षमा कर देना। इंसान खुद नहीं मरता, इंसान खुद नहीं मरता, खुद ब खुद उसके कर्म उसको मार देते। प्यारे इंद्र ने कहा महाराज मुझे माफ कर दो, भगवान ने कहा जाओ माफ कर दिया। इंद्र चला गया। इधर वृंदावन में भगवान कन्हैया अपनी अन्यान्य लीलाओं का दिग्दर्शन कराते हुए कहीं गोपियों के साथ में रास लीला करते हैं, कहीं नृत्य करते, कभी गौ में चराते हैं, और कभी भगवान मनिहारी बन जाते हैं, कभी गुदनारी बन जाते हैं। एक दिन कन्हैया, क्योंकि राधा से बहुत प्रेम करते हैं गोविंद, 3 दिन तक राधा के दर्शन नहीं हुए, भगवान व्याकुल हो गए। तो एक दिन भगवान मनिहारी बनकर के चूड़ी का बेचने का बहाना लेकर के कहां बरसाने में पहुंच गए और गलियों में घूमने लगे। क्या? अरे गलियों में है शोर मचाया, अरे जी कोई है चूड़ी लेने वाला, मैं नया नया मनिहार आया हूँ। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधे वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया काहे देश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ललिता ने सुनी राधा से कही, ललिता ने सुनी राधा से कही, और छलिया काहे वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। कोई चूड़ी पहनेगा, मैं बड़ी रंग बिरंगी चूड़ियां लाया हूँ जी। तो गोपियां आती है बरसाने की, कहती है मनिहार सुन, चूड़ी बोल कैसी पहनाओ। राधा जी बोली चूड़ी लालो नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लालो नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। कैसी? मोहे श्याम रंग मनोभाया, मोहे श्याम रंग मनोभाया, श्याम चूड़ी बेचने, मोहे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। गलियों में है शोर मचाया,
गलियों में शोर मचाया, चूड़ी बेचने आया। चूड़ी लालो नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। मुझे श्याम रंग मनोभाया, श्याम चूड़ी रंग मन भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी मधे सुबनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। भगवान की किस प्रकार की भगवान की लीलाएं हैं।